हाथ ऊपर उठाइए, किसने किसने किया? एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 13। बस 13 लोगों ने किया? तो ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा? सिर्फ 13 ही लोग कर रहे हैं, मेरा नाम डुबाओगे क्या आप लोग? हैं? इतना बढ़िया मेडिटेशन दिया आपको और 13 ही लोग कर रहे हैं? बोलो कैसे चलेगा? तो बाबू भैया नाराज हो जाएंगे ना, है कि नहीं? तो ये अच्छी बात तो नहीं है। नीचे हाथ ले लीजिए। हमेशा जब हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो ज्ञान देने वाला जो भी गुरु है, मेंटोर है, टीचर है, उसके साथ में बहना पड़ता है। वो जैसे ले चले वैसे चलना पड़ता है, तब रिजल्ट मिलता है। अब ये बताइए कि जिन्होंने किया, क्या फीलिंग हुई, क्या अनुभव हुआ? मैं यहाँ से माइक ओपन कर रहा हूँ, हाथ ऊपर करना है और बोलना है अनुभव। हाथ ऊपर करेंगे। किसने किसने किया? हाँ, VR पटेल जी। हाँ सर, मैंने 2 बार किया था। एक शाम को सोने के टाइम और सुबह उठने के टाइम। बहुत मजा आया। वो इतना रिलैक्स हुआ कि ना पूछो बात। और पूरा दिन इतना अच्छा गया कि मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। उस मेरा कार्य में भी बहुत सलाह मिली। हाँ, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे थे। चलिए ठीक है। हाँ जी। अब और परविंदर जी, बाकी के जितने सदस्य हैं वो अपने माइक बंद करें प्लीज, चेक करें माइक बंद करें। हाँ परविंदर जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये फीलिंग ऐसी थी कि जैसे कि हम लोग नेगेटिव, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और नेगेटिविटी हमें पीछे खींचती है, तो मेडिटेशन के बाद है कि आगे रास्ता खुल गया है कि आप पिछला छोड़ दीजिए। जो भी आपको आपके जीवन में पैरों में जो पत्थर बंधे हुए हैं उनको छोड़ के आगे वो बेड़ियों से निकलना जैसे फील होता है। ओके। शर्मा जी बोल रहे हैं कि बहुत रिलैक्स, वाह ठीक है ना। हाँ शुभी गुप्ता। कमलेश ठाकर जी। जी सर। गुरु जी बंद करो अपना माइक। हाँ शुभी जी। जी राधे राधे सर। सर बहुत अच्छा, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल भी कर रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे को सर नींद आ जाती है। मैंने अपने जो पहले भी गुरु हैं, उनसे ही बोला है कि मुझे नींद आ जाती है, तो वो कहती नींद क्यों आती है और मुझे खुद नहीं समझ आता है। ऐसे ऐसा लगता है मैं सो गई हूँ, और हल्का सा जब जैसे ध्यान आता है तो झटका लगता है, तो फिर दोबारा फिर मैं ध्यान में आती हूँ। देखिए क्या है, इसका स्पष्टीकरण वही करेगा जिसने खुद ये साधना की होगी, तपस्या की होगी, वही बता पाएगा। तो इसमें रीजन ऐसा है कि पूर्व जन्म में आपने अच्छा मेडिटेशन किया होगा, तो पूर्व जन्म के जितने पुण्य हैं, इसमें होता ऐसा है कि जो ध्यान करते करते सोता है तो वो सोना नहीं होता है, वो होता है सुषुप्त अवस्था में, समाधिस्थ अवस्था में जाना होता है, जो सबसे पावरफुल स्टेज है, जिसे डेल्टा या थीटा अवस्था कहते हैं, जो बहुत ही प्योर होती है। आपका कनेक्शन सीधा सीधा परमपिता परमेश्वर से बनता है। तो बहुत अच्छा साइन है। वहां पर हमारा सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे रिकॉर्ड होता है, रिस्टोर होता है, तो बहुत अच्छी चीज है। वो कोई नेगेटिव या गलत चीज नहीं है। आपको वो पता होना चाहिए, आपके मेंटर को ये पता होना चाहिए कि अगर मेडिटेशन में कोई सो रहा है या सो जाता है तो उससे बेस्ट अवस्था कोई नहीं है। आज पूरे दिन भर में 70 से 80 हजार विचार हमारा माइंड और हमारा ब्रेन है ना, इतने विचार चलते हैं, 70 से 80 हजार। अगर आप किसी पॉइंट पे, किसी समाधि में, किसी मेडिटेशन में सो रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका साइन ये है कि आप बहुत बेहतरी से जा पा रहे हैं। कमलेश जी, आपको बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माइक बंद करिए। आपका माइक ऑन है सर। कमलेश जी, कमलेश ठाकर जी। हम्म, ठीक है, अब बंद कर दिया। ठीक है, और कोई बताएगा अपने अनुभव कल का जो मेडिटेशन किया है प्यूरिफिकेशन का? इस स्लाइड में तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। आगे के स्लाइड में बताइए, कौन? हाथ ऊपर कीजिए। यशपाल वर्मा जी। यशपाल जी, आपका माइक ऑन करना पड़ेगा आपको, फिर आपको बोलना है। हाँ बोलिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है यशपाल जी। ठीक है, गौरव सक्सेना जी के पास पहुंचते हैं। बोलिए गौरव जी।
हाँ सर, रिलैक्स तो बहुत फील हुआ, पर सर भारीपन सिर में रहता है सर। रहेगा रहेगा, सब कुछ और निकलेगा। सर एक चीज और हुई थी सर मेरे साथ रात में। रात हम्म। में मेरे को कोई देव स्थान दिखा और मैं बहुत रोया सपने में सर, बहुत रोया। तो अच्छा ही है ना, अच्छा साइन है ना। हाँ आप सर, ये समझ में नहीं आया कि कौन सा स्थान था, पर देवता हाँ, का स्थान था और मैं खूब रोया, पश्चाताप हुआ कुछ किसी चीज का। ठीक है ठीक है, मैं अभी स्पष्ट करता हूँ, अपना माइक बंद करो। ये इसीलिए दिखा है आपको कि जाने अनजाने अगर आप भूल चुके होंगे तो आपने कोई बाधा, कोई मन्नत किसी मंदिर में या कहीं पर किसी देवता के आगे आपने रखी होगी और वो आपको आपने पूरी नहीं की है, तो आपको साइन मिला है। तो आप जल्दी से जल्दी वो याद करिए, घर परिवार में किसी को पूछिए और वो बाधा और वो मन्नत पूरी कीजिए। अच्छा साइन है। देखिए, हम जैसे जैसे बहुत सारे मेडिटेशन है हमारे पास, तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे अलग अलग अनुभव होंगे। मैं अनुभव इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ ताकि दूसरों लोगों को भी उसकी अहमियत समझे। ये गोल्डन चांस है आपके लिए, ये गोल्डन एरा है आपके लिए कि जो आपको 5 दिन 10 दिन फ्री में सब कुछ वर्कशॉप हम, है ना, आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चले। तभी आपको गहराई महसूस होगी, तभी आपको अनुभव होंगे। नहीं तो ये भी यूट्यूब के वीडियो की तरह वीडियो बन जाएगा, है ना। तो इसको ही कहते हैं वर्तमान में जीना। जो वर्तमान में जीता है उसका भविष्य सुधर जाता है। वर्तमान में ही नहीं जीना है, सब भागम भागी मचानी है तो कैसे होगा। मोहन जी, मोहन दारास्कर, बताइए सर। माइक ओपन करेंगे, बात करेंगे। बोलिए सर। चलिए, आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। सुरेखा पूठा वाला, अपना माइक बंद करें मैडम। हाँ, हरप्रीत जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हेलो। मतलब ऐसे जैसे मैंने मेडिटेशन किया और सर से लेके पाँव तक ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी कि इतना आनंद था कि आप जब आइस ओपन करने के लिए बोल रहे थे, आइस ओपन करने को मन नहीं कर रहा था। हम्म। ये कर रहा था कि और करें, लेकिन इतना आनंद आ रहा था आज, इतना वाइब्रेशन था जो पूरे शरीर में। चलिए ना, वो सब इमोशन बाहर निकल रहे हैं ना। क्योंकि देखिए क्या है ना, हमारी मैच्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है ना। एक छोटा बच्चा देखा है आपने कभी? वो अपने दुश्मन, आपके दुश्मन के यहाँ पे घर में भी चला जाता है, वहां पे खाकर भी आ जाता है, उनको मार के भी आ जाता है, उनके घर में अस्त व्यस्तता भी करता है। मगर क्या, जिससे हमारी दुश्मनी है, क्या हम उसको माफ करते हैं सामने से? या माफ कर पाते हैं? नहीं हो पाता है ना। तो जितनी ये मैच्योरिटी का आवरण चढ़ता है उतना हम हमारी पॉजिटिविटी से और हमारे, है ना, सभी प्योरिटी से दूर होते चले जाता है। और जब ये अब इस पॉइंट पे जब आप मन ही मन में उनको माफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो आ जा रहा है, अहंकार आ रहा है, और इसी वजह से कोई कोई बेहतरी से नहीं कर पा रहा है, बाहर आ जा रहा है। और कोई कर पा रहा है तो किसी के कमर में, किसी के स्पाइनल कॉर्ड में, किसी के हाथों के जोड़ में, किसी के पैरों के जोड़ में, या यहाँ पर थर्ड आई से या पीछे से गरम गरम निकलता होगा या दर्द होता होगा। बहुत सारे लोगों ने अगर मेडिटेशन किया होगा तो ये अनुभव किया होगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। और सर कौन? हमारा राइट और रॉन्ग? नहीं, कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं है। जैसे जैसे आप इस प्रवास में आगे बढ़ेंगे सब अलग अलग अनुभव होंगे। और सब कुछ हम यहाँ पर रिमूव करने के लिए आए हुए हैं, तो रॉन्ग कहाँ से होगा, सब अच्छा ही होगा। हम जी जो पंच महाभूतों की ऊर्जा है, जो पंच तत्वों में है, जो ब्रह्मांड में है, उसी को तो यूज कर रहे हैं। तो वो ऊर्जा किसी का कभी बिगाड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं बिगाड़ती। वो तो ऐसे पौधों को भी बड़ा कर देती है जिनको ना खाद डाला जा रहा है ना पानी डाला जा रहा है, फिर भी वो पौधे और वो पेड़ बड़े होते चले जा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? यही तो पंच तत्व, यही तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ा रही है उनको। तो ये आपको नेगेटिविटी में कैसे ले जाएगी? ये तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा है। आपको अनुभव होंगे तो उसमें आपको डिस्कम्फर्ट का फील होगा, किसी को बुखार आएगा, किसी को दर्द होगा, किसी को क्या होगा, मगर वो क्या है, वो बाहर आ रहा है। जब निर्माण होगा, नवनिर्माण होगा, तो अस्त व्यस्तता होगी। अस्त व्यस्तता, आप किसी बिल्डिंग का नवनिर्माण कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग में गड्ढे भी बनाए जाएंगे। तो मिट्टी की अस्त व्यस्तता होगी, ईंट की अस्त व्यस्तता होगी, रेत की अस्त व्यस्तता होगी, ये तो सब होने वाला है। वो तो पहली शुरुआत है, तो शुरुआत में तो ये नवनिर्माण में आपको फील होगा ही होगा। मगर जब बिल्डिंग बन जाएगी, उस बिल्डिंग में रहने चले जाएंगे तो कितना आनंद होगा, कितनी पॉजिटिविटी होगी। दीना पटेल जी। हेलो सर। कौन है भाई? बोलिए। सुरे, सुरेखा पुट्ठा वाला। बोलिए बोलिए मैडम। सर कल मेरा रह गया था तो चलेगा? चलेगा ना मैडम, क्यों नहीं चलेगा। ग्रुप में सब वीडियो दिए है, ऑडियो दिए है, सब तो दिए रखा है हमने। બધું જ આપી દીધું છે તમને ગ્રુપમાં, તમે ચેક કરશો તો મળી જશે હો।
તો બરાબર, મને આખી રેકી થઈ જશે ને મારી બધી પૂરી? બધું થઈ જશે મેડમ, મનમાં કોઈ શંકા નહીં રાખો. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. હા, હમ હે તો ક્યાં ગમ હે પ્યાર હે, બરાબર, બધું જ ઓકે આપેલું છે ગ્રુપમાં. હવે ઘણા બધા बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे मेरे प्यारो, ध्यान से सब्र से आप ग्रुप में स्क्रॉल तो करो, सब कुछ दिया हुआ है, ऑडियो दिया है, जो मांग रहे हो सब कुछ मिल रहा है। किसी ने मुझे बोला था कि सेवन चक्र सर हमें पता नहीं चलता है, तो सेवन चक्र का मैंने पूरा वीडियो दे दिया, फोटो भी दे दिया, सब दे दिया। और आपको पता है नहीं पता है, मेरे पुराने स्टूडेंट को पता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है देना बैंक, जो मांगोगे वो मिलेगा। आपने डिमांड की और मैंने दिया। ठीक है सुरेखा जी, माइक तो बंद करते जाओ, नहीं करोगी? चलिए हम ही कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, मगर आप फॉलो अप तो लो उसका, स्टेप बाय स्टेप जाओ तो सही। मैंने बंद कर दिया माइक, माइक को छेड़ो मत। ठीक है, तो अब वहां पे हमने 2 दिन चैटिंग भी की है, तो चैटिंग की वजह से थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो गया होगा, नीचे आ गया होगा बहुत सारी चीजें। तो ऊपर स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारा सब कुछ दिया हुआ है, आज तक जितना हुआ है वो सब आपको दिया गया है। आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसे ध्यान से देखिए, सब कुछ दिया हुआ है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है ना, सेवन चक्र का मेडिटेशन दे दिया, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। और चलो आप सबकी खुशी के लिए अभी हमारा परसों शक्तिपात होने वाला है, परसों सुबह 5:30 बजे और रात को 9 बजे, मतलब 10 तारीख को है ना, 10 तारीख को रात को 9 बजे और सुबह 5:30 बजे शक्तिपात होगा। अब जो शक्तिपात लेंगे उनको भी और जो शक्तिपात नहीं लेंगे उनको भी लेवल 1 की पूरी प्लेलिस्ट में ग्रुप में दे दूंगा। तो आपको दिवाली की छुट्टियों में सारे वीडियो देख लेने हैं और नोट डाउन कर लेना है, नोट बना लेनी है सबको। ठीक है, अपने पास तो देना बैंक है, हम देना जानते हैं। और ये गुरु मंत्र याद रख लेना, एक नोटबुक में लिख लेना, जो देना शुरू कर दोगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी जिंदगी का रूल बना लो, देना सीख जाओ, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पैसों से स्टक है, जिनके यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, पैसों के मामले में रोना ही रोना है, पैसा किसी ने ऐंठ लिया, किसी ने उधारी का पैसा दे नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आज एक नीति नियम बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा। खास करके महिलाएं, खास करके महिलाओं को बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। आप जब जिस सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाती है तो वहां पे धनिया और कड़ी पत्ता कभी भी फ्री में घर में मत लाना। 5-10 रुपया उस सब्जी वाले को देना, उसकी मजबूरी है कि आप रेगुलर वहां पर जाए उसके यहाँ सब्जी खरीदने के लिए। आप मुझे बोलिए कि जब आप उससे सब्जी खरीद रही है, वो फ्री में देगा, तो क्या वो अच्छे इंटेंशन से, अच्छे वाइब्रेशन से देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। मैं ये वीडियो आपको दे दूंगा कि हमारे विचार, हमारे वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं। जब वो आपको फ्री में सब्जी दे रहा होगा तो उसके वाइब्रेशन उससे जुड़े हुए होते हैं, उसकी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। जब आप मेहनत मेहनत से, पसीने से पैसा कमाते हैं, तो कोई भी आपका लूट ले, खसोट ले, तो आपके अंदर क्या होगा? जब सब्जी वाला सब्जी लेने जाता है ना, तो फ्री में नहीं लाता है, वो भी उस धनिया का, कड़ी पत्ते का पैसा देता है। तो महिलाएं खास करके उस धनिये से, उस कड़ी पत्ते से आपके घर में बीमारियां आएंगी, आएंगी, 110% आएंगी। और नोटिस कर लेना, जहां धनिया फ्री का आ रहा है उनके घर में गैस, कब्जियत, एसिडिटी, अपचन, ये रोग होंगे होंगे होंगे, 110% होंगे। आज से अभी से नियम बनाओ कि फ्री का नहीं लाओगे। बार्गेनिंग करो, कपड़े ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, बार्गेनिंग करो, मगर बार्गेनिंग के बाद 5 रुपया 10 रुपया हमेशा ज्यादा दो। ऑटो में जा रहे हो, हमेशा ऑटो वाले को 5-10 रुपया ज्यादा दे दो, क्योंकि जब आप देना सीख जाओगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिवर्स आपको जो दोगे उसका 110% मल्टीप्लाई करके देगी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब शुरू हो जाता हूँ तो स्टॉप का बटन नहीं है। क्योंकि लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि उसको पूरा आपको सेटिस्फेक्शन के साथ में संतोषकारक जवाब दूं। ठीक है, हम एक समझिए कि आम खा रहे हैं, आम खाया हमने, और हम ह्यूमन बीइंग कितने लालची होते हैं, कितने मतलबी होते हैं कि जब आम खाते हैं तो गुठली इतनी चूसते हैं कि जब तक उसमें से रस खत्म नहीं होता है। अब ये गुठली हमने हमारे बरामदे में फेंक दी है, आंगन में फेंक दी या खेत में फेंक दी। अब देखो, जाने अनजाने उसका पेड़ बन जाएगा, आपके ही आंगन में है, आपके ही खेत में है, आपके ही बरामदे में है। अगर उसका, आपने तो कुदरत को क्या दिया, जमीन को क्या दिया, धरती माता को एक गुठली, मगर जब उसका पेड़ बन गया तो आप मल्टीप्लाई आम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो ये कुदरत का नियम है। कुदरत बहुत बेहतरी से आपके साथ में
चलती है, मगर आपको कुदरत के साथ में चलने आना चाहिए। जहां ये रूल आप ब्रेक करोगे, आपके जीवन में ब्रेक ही ब्रेक आ जाएंगे। तो देना सीख जाओ, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसों के बारे में बता दिया आपको। चाहे बरसों पुरानी आपकी उधारी बाकी हो, पैसों जो भी पैसे फंसे हुए, रोजगार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, ये नियम फॉलो कर लो। ठीक है, ऑटो पायलट मोड पे सब चलेगा। ठीक, चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू ही कर देते हैं। गौरव सक्सेना, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना चाहते थे। यही बोला था सर मैंने कि सर ये भारीपन जो रहता है कि ये क्या मतलब, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ सर मेडिटेशन और आपका करा तो सर लग तो बहुत अच्छा रहा, फील बहुत अच्छा रहा, पर सिर में कम से कम 1 घंटे तक भारीपन रहता है सर। वो रहेगा, दिन भर भी रहेगा, वो सब कुछ निकल रहा है इमोशन। वही तो जी मैंने जी कल बताया कि हम बोल नहीं सकते, इमोशन जाहिर कर नहीं सकते, छोटी छोटी बातों पे सब अंदर रख रहे हैं। तो ये जी सब कचरा जो अभी बरसों पुराना पड़ा हुआ है, तो उसको निकालोगे। सीधी सी बात, एकदम सिंपल, एकदम सीधी देसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। जब गटर भर जाती है, पानी ऊपर उभरने लग जाता है, जब गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, तो कहाँ, उसके बाजू में ही तो डाला जाता है ना। जी तो जब तक वो उठाने वाला आएगा नहीं, तब तक तो आसपास में बदबू रहेगी, तब तक तो वो गंदा दिखेगा। जब उठाने वाला आएगा तो बात अलग है, मगर तब तक तो बदबू का सामना करना है आसपास के लोगों को। तो जी ये सब गंदगी निकल रही है, तो थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट रहेगा, थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा, थोड़ा बहुत तो भारीपन रहेगा, सब कुछ रहने वाला है। जी कुछ कुछ चीजें हम दिल से नहीं कर पाते ना, किसी को माफ नहीं कर पाते, किसी ने ऐसा कुछ हमारे दिमाग की दही बना दी है कि हम उनको माफ ही नहीं कर सकते, मगर माफ करना होगा। इसका प्रैक्टिकल करना है आपको अभी तुरंत। जी क्यों माफ कर देना चाहिए, करना है सबको। चलो जी कर फटाफट से एक पानी का ग्लास भर के लेकर आओ, फटाफट जाओ, जल्दी करो। वर्कशॉप है ना, ये ऐसा ही चला जाएगा, जल्दी करो, फटाफट करो। मैं कुछ अलग मूड में आया हूँ आज, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट से एक पानी का ग्लास भर के लेकर आइए। ऐसे भी मैंने बोला है कि जब वर्कशॉप शुरू होगा तो पानी का ग्लास भर के रखना है आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलिए जो लोग आ गए वही आ जाइए। हाँ चलो, अभी इस पानी के ग्लास को पकड़ के रखो हाथों में, ऊपर हवा में पकड़ के रखो। हवा में पकड़ के रखो इस पानी के ग्लास को। प्रैक्टिकल करेंगे ना तो माइंड बहुत जल्दी मानता है फिजिकली। हाँ बस इस पानी के ग्लास को पकड़ के रखना है जब तक वर्कशॉप खत्म नहीं होता है। इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है, एक ही हाथ से, दोनों हाथ से नहीं, एक ही हाथ से, जब तक वर्कशॉप खत्म नहीं होगा तब तक पकड़े रहना है इसको, ठीक है। बस पकड़ के रखो इसको, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ बस उसको पकड़े ही रखो। पकड़ के रख पाओगे क्या 1 घंटा? मुंडी हिलाओ, गर्दन हिलाओ, पकड़ पाओगे क्या प्रयास एक तो घंटा कर ही सकते हैं। हाँ, प्रयास तो कर ही सकते हैं सर। अरे मेरे भाई, पकड़ के रख सकते हो। आपका कॉन्शियस माइंड मान रहा है कि इसको पकड़ के रखूं? 1 घंटा तो मुश्किल होगा, दर्द होने लगेगा। क्या होगा? हाथ दर्द होगा। हाथ दर्द होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा गुरुदेव होगा। हाँ तो जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, जयप्रकाश जी माइक बंद करो, तुरंत माइक बंद करना है बोलने के बाद। अब जिन्होंने आपको दर्द दिया, अपशब्द बोले, वो तो निकल गए, छू मंतर हो गए। अब उनकी बातों को यहाँ पर रख के क्या कर रहे हो आप? अपने आप का ही तो नुकसान कर रहे हो ना। ये एक गिलास आप 1 घंटे नहीं पकड़ के रख सकते, 1 घंटा दूर की बात है, 5-10 मिनट भी नहीं पकड़ के रख सकते, हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो क्यों उन लोगों को यहाँ पे बिठा रहे हो? काल्पनिक जगत बना बना के अंदर मरे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? साइकोसेमेटिक डिसीज बन रहा है, साइकोसेमेटिक दर्द बन रहा है, बीमारी बन रही है। इसीलिए साइंस ये बोल रहा है, साइंटिस्ट ये बोल रहा है, ग्लास रख देना है बाबूजी, उपाध्याय जी, ग्लास रख देना है। ये तो सिर्फ मैंने उदाहरण देने के लिए बोला है आपको। तो साइकोसेमेटिक डिसीज है, ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां है सारी, जो आपके इमोशन ही अंदर अंदर बीमारियां बना रहा है, क्योंकि वो इमोशन बाहर नहीं निकाल रहे आप। तो माफ कर दोगे, इमोशन खत्म हो जाएंगे, ग्लानि आ जाएगी, पश्चाताप आ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। तो माफ करो और आगे बढ़ो, माफ करो, साफ करो। जितना माफ करोगे आगे बढ़ोगे। नहीं माफ कर पा रहे हो तो आप बलशाली हो, शक्तिशाली हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, जाओ सामने, हनुमान बना दो सामने वाले को। अगर आप में बल है, आप लड़ सकते हैं, आप में ताकत है, हिम्मत है, तो फिर टूट पड़ो, हनुमान बना दो। शाम दाम दंड भेद हमारे भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया गया है ना, तो उसका यूज कर लो फिर। या तो उनको माफ कर दो, दो ही रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है ना। माफ करो या साफ करो, सीधी सी बात है। चलिए वर्कशॉप में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि ये सिर्फ रेकी का वर्कशॉप नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा मेरी बातों को।
ये जो यहाँ पे सब फ्यूज पड़ा हुआ है ना, ये जो आपका बल्ब उड़ गया है ना, इसको जला के रख देंगे। ये जो सारी समस्याएं लेकर चल रहे हैं ना, ये सब गायब होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ रेकी ऊर्जा नहीं है, या रेकी का वर्कशॉप नहीं है, समझ के चलिए आप। बहुत कुछ क्लियर होगा, ये माइंड पूरा एकदम पावरफुल हो जाएगा आपका। सारे प्रश्न है ना वो खत्म हो जाएंगे अपने आप, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसको ये गलती मानने की बिल्कुल भी चेष्टा मत करिएगा कि ये सिर्फ रेकी ऊर्जा का कोई रेकी का वर्कशॉप है। माइंड पावर इतना भर दूंगा आप में ना, तो जितना अंदर खोखला है ना सब एकदम पावरफुल हो जाएगा। जितना कीड़ा लग गया वो सब निकाल देंगे, सब गायब कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये रेकी ऊर्जा का और रेकी का वर्कशॉप नहीं है। ये माइंडसेट लेकर बैठिए मत। आपने बहुत सारे रेकी के वेबिनार किए होंगे, वर्कशॉप किए होंगे, क्या ऐसा कभी हुआ है कहीं पर? सब सिर्फ इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं। हेमा मालिनी ने रेकी सीखा है, फलाना ने सीखा है, ढिकाना ने सीखा है, ये किया है, वो किया है। कोई मतलब नहीं है। हेमा मालिनी कर रही है तो अपने तौर पे कर रही है, ठीक है ना। सब अपने तौर पे कर रहे हैं, मगर आप डेडिकेशन कितना है, समर्पित कितना है अपनी ऑडियंस के प्रति, ये भी तो देखना होगा। परविंदर जी बोलो जल्दी फटाफट, चलो आगे वर्कशॉप में बढ़ना है हमें। सर ये सिर्फ रेकी रेकी क्लासेस नहीं है, ये हमारा पुनर्जन्म है सर, इट्स अ रीबर्थ प्रोसेस फॉर अस। जिस माइंडसेट के साथ बैठोगे वो प्राप्त करोगे। जी। जैसे भगवत गीता है ना, लाख लोगों को दे दो और उनको बोलो कि इसका अर्थघटन करे, तो लाख लोगों के अर्थघटन अलग अलग निकलने वाले हैं। आप जिस समस्या के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है, क्योंकि रेकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक सभी डिस्कम्फर्ट को, सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। जो माइंडसेट लेकर बैठे हो, जो समस्या लेकर बैठे हो, धीरे 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 जैसे इस प्रवास में आगे बढ़ोगे सब रिमूव होगा। तो बात क्या है? बात है समर्पण की, विश्वास की, श्रद्धा की। जितना समर्पित रहोगे, जितना विश्वास रखोगे और जितनी श्रद्धा रखोगे उतना पाओगे। ठीक है, चलिए तो वर्कशॉप शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलिए भाई, चलिए 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 दोस्तों। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चलिए, आज हमने, आप में से किसी ने कहा था कि सर ये 5 जो सिद्धांत है उनको हमको बेहतरी से समझाओ, करवाओ। तो आज हम पंच तत्व का ही मेडिटेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा रहेगा, अच्छा सा रहेगा, आप कर लीजिए। क्योंकि ये 5 सिद्धांत आपने कर लिए तो वो पवित्रता आपके हृदय में और आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में पूरी तरह से उतरेगी और आप समझ पाओगे। ठीक है जी। तो 5 सिद्धांत जो हमने सीखे कल, उसका ही मेडिटेशन हम आज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो भी मेडिटेशन करेंगे उसके लिए आपको पीछे का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। लिखना नहीं है, मेडिटेशन करना है तो पीछे का सपोर्ट लेकर बैठिए। पोजीशन बनाइए फटाफट से, जल्दी कीजिए, पोजीशन बनाइए फटाफट, पीछे का सपोर्ट लीजिए, पीछे का सपोर्ट लीजिए दोस्तों। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर, कैसे वो आ रही है। रुकिए तो 1 मिनट रुकिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। हेलो 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 हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए। आवाज सही आ रही है? ठीक है ना? थोड़ी वो कम आ रही है सर, थोड़ी कम आ रही है। वो मेडिटेशन के लिए कमी रखी हुई है। आपको सिर्फ आराम से सुनना है। और प्लीज दोनों हाथ जोड़ के विनती है, अगर वर्कशॉप में सीरियसली बैठना है ना तो सीरियसली बैठो और अपने ना माइक बंद करके रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियसली बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आप बीच में आपका माइक ऑन हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग। तो हाथ जोड़ की विनती है दोस्तों, है ना। ये गोल्डन चांस है आपके लिए, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है आपके लिए। तो वर्तमान में जिए, इसका आनंद लीजिए।
और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान और रखिए अपनी सांसों पर, और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर सर से लेकर पैरों तक ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। आप मेरे हर एक शब्द के साथ, मेरे हर एक वाक्य के साथ बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपके फायदे के लिए है। आप मेरे सभी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे मेरे सभी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, आप एक सकारात्मक दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अब हम रेकी के 5 सिद्धांतों का प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। मन ही मन में आपको दोहराना है मेरे साथ साथ। तो रेकी का पहला सिद्धांत है, मेरे साथ आपको दोहराना है, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। एक हाथ मूलाधार चक्र पर रखिए और दूसरा हाथ हृदय चक्र पर रखिए। चलिए, एक हाथ मूलाधार पर हमारी जनेंद्रिय और गुदा के बीचों बीच वाला मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ हृदय चक्र मतलब अपनी छाती पर रखेंगे। वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो में देखो ये लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे फॉलो कर सकते हैं आप। एक हाथ आपका छाती पे रखना है और एक हाथ आपको आपके मूलाधार चक्र मतलब आपका गुदा भाग और इंद्रिय जहाँ पे गुप्त इंद्रिय होती है वहां पे आपको एक हाथ रखना है। और फिर से मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे रेकी का पहला सिद्धांत, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। भरत जी अपनी छाती पर एक हाथ रखिए। भरत पटेल, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। अब रेकी का दूसरा सिद्धांत हम फॉलो करेंगे, तो अपना एक हाथ अपने थर्ड आई पर जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं वहां पर रखेंगे और दूसरा हाथ मूलाधार चक्र पर जहां हमारे जनेंद्रिय और गुदा द्वार है उसके बीचों बीच रखेंगे और रेकी का दूसरा सिद्धांत मन ही मन में दोहराएंगे, आज के दिन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। मन ही मन में दोहराना है, आज के दिन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा।
आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। अब हम रेकी के तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। एक हाथ थर्ड आई चक्र पर रखेंगे, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और एक हाथ हमारे नाभि चक्र पर रखेंगे, जो नाभि का भाग है वहां पर रखेंगे। नाभि पर रखिए, मेरे साथ दोहराइए। नाभि पर एक हाथ रहेगा आपका। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। अब हम चौथे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। इस पर आपका हाथ फिर से थर्ड आई चक्र पर और नाभि चक्र पर रखिए, दूसरा हाथ, और मेरे साथ साथ चौथे सिद्धांत को दोहराएंगे मन ही मन में। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। अब हम रेकी के पांचवें सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक हाथ थर्ड आई पर और एक हाथ फिर से मूलाधार चक्र पर रखेंगे और मेरे साथ मन ही मन में दोहराएंगे। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। अब अपने थर्ड आई से जो हाथ आपने रखा है उसको नीचे की ओर लाएंगे, गले तक धीरे धीरे लेकर आइए और गले पर रखिए। और जो दूसरा हाथ मूलाधार पर रखा है उसे हृदय चक्र पर लेकर आइए। हृदय चक्र मतलब छाती पर लेकर आइए। यहाँ पर 20 सेकंड तक रुकेंगे हम। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे आप और 3 बार धीरे से आंखें खोलने के बाद 3 बार मन ही मन में ब्रह्मांड को और इस सृष्टि को और आपके गुरु को 3 बार धन्यवाद कहेंगे। आंखें खोल दीजिए धीरे से और 3 बार धन्यवाद बोलेंगे ब्रह्मांड को, सृष्टि को और अपने गुरु को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत जब तक हम शक्तिपात नहीं लेते तब तक रोज आपको 5-5 बार दोहराने हैं। लिखो, रेकी के 5 सिद्धांत दिन में 1 बार या 2 बार 5 बार दोहराने हैं। नोट में लिखो, रेकी के 5 सिद्धांत दिन में 1 बार या 2 बार 5 बार दोहराने हैं। जो 5 सिद्धांत है, एक सिद्धांत 5 बार, तो ऐसे 5 बार दोहराएंगे। ठीक है, और ये 5 सिद्धांत मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दिए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो दोहराया, हमने लिखा है कल 5 सिद्धांत, कल नोट करवाया था आप लोगों को, वही आप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को चला लेंगे और हाथ की पोजीशन क्या लेनी है वो आप वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे।
रेकी के 5 सिद्धांत मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे दिए हैं। तो इस वीडियो को चलाकर आपको रेकी के जो 5 सिद्धांत है उसका प्रैक्टिकल कर लेना है। मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। हाँ, रेकी के सिद्धांत में अब हम सिंबल्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए जो शक्तिपात में अब हम सिंबल लेने वाले हैं रेकी में, तो हम सिंबल को ड्रॉ कैसे करना है, कैसे बनाना है वो सीखेंगे, ताकि जब आप शक्तिपात ले रहे होंगे तब आपको हेल्पफुल होने वाला है, सहायक होने वाला है सब कुछ। क्योंकि जब हम शक्तिपात लेंगे उसके बाद हम जो 7 चक्र मेडिटेशन में अपने आप को हील करेंगे, हमारे 7 चक्रों में ऊर्जा भरेंगे, हमारे 7 चक्रों को हम एक्टिव करेंगे, बैलेंस करेंगे, तब आपको सिंबल लेकर ही अपने 7 चक्र को बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले हम चक्रों को समझ लेते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे और उनको कैसे समझेंगे वो भी पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला हमारा चक्र है, तो लिख लेंगे, पहला हमारा चक्र है चोकुरे, लिखेंगे सभी। ये जो चक्र बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको सिंबल लिखना है। तो पहला सिंबल है चोकुरे, पहला सिंबल है चोकुरे, लिखिए पहला सिंबल चोकुरे। चलिए सभी लिख लीजिए। हाँ, तो अभी पहले लिख लीजिए चोकुरे, नोटबुक में लिखेंगे चोकुरे। ठीक है, तो इसको बना लीजिए एक बार। देखिए पहली जो ये चौकुरे सिंबल है, देखो इसको बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। ये पहली लाइन है, ये नीचे आएगी, ये दूसरी है, ये यहाँ से तीसरी। इसका वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको, मगर यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो ये सीधा पहली, ये नीचे आ रही है दूसरी, और यहाँ से जो 3.5 घेरे बन रहे हैं, ये 3.5 घेरे यहाँ पर बनेंगे, ये तीसरी लाइन है। ध्यान से सब देख लीजिए, ये पहली, ये दूसरी, ये 3.5 घेरे जो बन रही है, तीसरी लाइन है। तो ऐसे चौकुरे बनेगा। लाइन है वो सीधी गई है, फिर दूसरी लाइन नीचे आएगी, और तीसरी लाइन जो नीचे की लाइन है उसी को आपको 3.5 बार उसको गोल घुमाना है। ठीक है, इसको एक बार बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मोबाइल में सभी अपने। चलिए मैं इसको व्हाट्सएप में दे दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा आपको। तो ये देखिए ड्रॉ कीजिए, पहले सीधी लाइन बनाएंगे, देता हूं मैं आपको, मेरे पास वीडियो भी है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आप। देखिए ये वीडियो यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, कैसे बनाएंगे आप, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब तैयारी करके रखी है आपकी सुविधा के लिए। देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। फिर से प्ले कर रहा हूँ, नोटबुक पे ध्यान से देख लीजिए और इस तरह से ड्रॉ कीजिए। नोटबुक पे बनाओ इसे, कम से कम 5 से 6 बार बनाकर अभी बनानी है आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है। और इसमें ज्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है, जैसे भी आड़ा तेरा तिरछा जैसे भी बने वैसा चलेगा। इसको 5 बार बना लीजिए एक बार, अभी अभी देख लीजिए, मैं बार बार प्ले कर रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। इसको आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा, तो आपने बनाया हुआ है उसका आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, उसका पिक मुझे भेजना है। देख लिए, फिर से बना रहा हूँ, 5 चौकुरे बनाइए।
समझ में आ रहा है दोस्तों? जरा फिर हाथ से ऊपर ड्रॉ कर रहा करिएगा। हूँ, देखिए, फिर से देख लीजिए। इस तरह से ही बनना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर होगा तो चलेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम सभी कलाकार नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो भी चलेगा। इसमें कोई नीति नियम नहीं है कि एकदम परफेक्शन के साथ में बनना चाहिए। देख लीजिए, बार बार मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये चौकुर है। इस तरह से चौकुरे बनाना है आपको। फिर से प्ले कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, चलिए, चलो एक बार ये ड्रॉ वाला भी देख लो आप। ये देखो, ये इसमें अंक दिए हुए हैं। यहाँ से सीधी लाइन 1, यहाँ से नीचे पूरी एक लाइन 2, और ये 3, 3.5 घेरा जो है ये तीसरी लाइन है। कंप्लीट है? जरा हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा तो मैं फिर आगे बढ़ूं। रूपम शास्त्री जी, सही है क्या? हाथ ऊपर करिए। ठीक है, प्रहलाद जी, प्रहलाद नीमा जी, सही है? समझ में आ रहा है जी दोस्त? हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, हुकुम सिंह जी, सही है? आगे बढ़ो, चलिए ठीक है। ये देखो, ये है सेहे की। दूसरा सिंबल पहले लेवल में हम लेंगे, लिखे से है की। कार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? ये है सेहे की। ये देखिए, यहां से शुरू होगा ये, तो तिरछी लाइन जाएगी 1, फिर ये जाएगा 2, फिर ये जाएगा 3, फिर यहाँ से नीचे 4, ये 5, और ये नीचे लकीर आएगी ये 6, फिर ये यहाँ से लकीर बड़ी वाली नीचे तक आएगी 7, फिर ये 8, और ये है आपका 9। देखिए, अंक के साथ में लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा टाइम लीजिए। ये देखिए, नंबर्स दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये पहली रेशा हो गई जो ऊपर से नीचे आएगी, पहली। ये दूसरी, ये नीचे आएगी तीसरी, और ये यहाँ से ऐसा नीचे गई है चौथी, यहाँ से सीधी पांचवी, और यहाँ से कव होके नीचे गई है छठी। फिर ये सातवीं रेशा नीचे तक आएगी, सीधी नीचे तक। फिर आपको यहाँ पर बी बना लेना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे 1, यहाँ से सीधा जाएंगे 2, यहाँ से नीचे आएंगे 3, यहाँ से और नीचे आएंगे 4, यहाँ से सीधी रेशा जाएगी 5, और ये नीचे आ गया 6। फिर यहाँ से सीधी एक रेशा नीचे जाएगी 7, और फिर यहाँ पे बी बनाएंगे पहले में, तो ये 8, और दूसरी बार ये बनाएंगे तो 9। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, और नंबर्स भी लिख लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिख लीजिए। नंबर्स अगर आप लिखेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा आपको। नंबर्स लिख लेने हैं आपको। ये जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ये 4 है, 4 है ये। ठीक है, इस साइड का जो है ना, ये 4 है। लिख लिया सभी ने? हो गया? चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से लिख में वापस ने नंबर्स डाल लिए सबने। आगे बढ़े। कोकिल कुमार दिव्यांशु, आगे बढ़े। हाथ ऊपर करिएगा सिर्फ। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसको देखो कैसे बनाना है, और बेहतरी से सीख लेते, समझ लेते हैं।
देखिए चौकोरे दिया हुआ है वापस से। हमारा सेशन होगा, तो 19 तारीख के सेशन में सब कुछ आपको सान कैसे करेंगे। और तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, जो भी आपके इष्ट देव होंगे। कहाँ चला गया भाई। 3 है, तो इसमें 3 अंक आपको लिखना है। यहाँ से सीधी गई 1, यहाँ से नीचे आ गई एक रेखा 2, और यहाँ से ये सर्कल में घूमेगी वो 3 रहेगी, है ना, 3.5 सर्कल होंगे। मैं आपको इसके वीडियो भी दे दूंगा और पोस्टर भी आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप बेहतरी से समझ पाए और इसको बना पाए। ठीक है जी, वीडियो भी दे दूंगा और पोस्टर भी दे दूंगा। हमारा सेशन होगा, तो 19 तारीख के सेशन में सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या ध्यान रखना है। तो 19 तारीख की रात में रेकी ऊर्जा को फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको रेकी कॉलिंग करनी है। तो रेकी कॉलिंग कैसे करेंगे आप, तो रेकी कॉलिंग करने के लिए दोनों हाथों को आपको अच्छे से मलना है ना। तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद दोनों हाथों को ऐसा खोलेंगे और फिर दोहराएंगे। उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया। चलिए अब रेकी आवाहन, रेकी कॉलिंग लिख लीजिए इस पॉइंट को, कि रेकी को आवाहन कैसे करेंगे, कॉलिंग कैसे करेंगे, लिख लीजिए। रेकी का आवाहन या कॉलिंग। ब्रह्मांड की सारी पवित्र आत्माएं, ब्रह्मांड की सारी पवित्र आत्माएं सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स, सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स रेकी ऊर्जा मुझ पर प्रवाहित करे। मैं सार्वभौमिक जीवन शक्ति, मैं सार्वभौमिक जीवन शक्ति रेकी माँ से प्रार्थना व आवाहन करता हूँ कि रेकी शक्ति मेरे साथ कनेक्ट हो। हे रेकी माँ, आप मेरे सर में प्रवेश करें।
मेरे सातों चक्रों में प्रवेश करे। और मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करे। हे रेकी माँ, मैं आपका स्वीकार करता हूँ। मैं आपके लिए खुला हूँ। आइए मुझे ऊर्जान्वित करे। ठीक है, दिया है कि रेकी कॉलिंग करने के वक्त आपको क्या बोलना है, तो कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। और देखिए जो हमने लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही बोले। अगर आपको इतना नहीं बोलना आ रहा है तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हे रेकी माँ, ब्रह्मांड से उतरकर मेरे सर में प्रवेश करे, मेरे सातों चक्रों में प्रवेश करे और मेरे हाथों में प्रवेश करे। मैं आपके लिए खुला हूं, मैं आपका स्वीकार करता हूं। इतना भी बोल सकते हैं, कोई नीति नियम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सबसे पहले जो भी आपके इष्ट देव हों, मास्टर्स, ब्रह्मांड के सभी पवित्र आत्माहित हो, प्रवाहित हो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। उसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे करोगे। आप कंफ्यूजन में रहोगे, उससे अच्छा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम रेकी का आह्वान करेंगे, कॉलिंग करेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए हम दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे। दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से रब करेंगे और फिर ऐसे खोलेंगे। और ऐसे खोलकर हम रेकी कॉलिंग करेंगे, बोलेंगे कि हे ब्रह्मांड की सारी पवित्र आत्माएं, सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स और ब्रह्मांड की सारी पवित्र ऊर्जाएं, आप रेकी माँ को मेरे सर में प्रवेश करे, प्रवाहित करे। और फिर रेकी माँ को बोलना है कि हे रेकी माँ, आप ब्रह्मांड से मेरे सर में प्रवेश करे, मेरे सातों चक्रों में प्रवेश करे और मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करे। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपके लिए खुला हूँ। ये आपने बोल दिया। उसके बाद आपको जो चौकुरे हमने यहाँ पे बनाया है, उस चौकुरे को आपको 2 उंगली से, कितनी, ये 2 उंगली से यहाँ पर हाथ की हथेली में ड्रॉ करना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सिंबल एक है मगर उसको 3 बार बोला जाता है। तो जैसे चौकुरे है, ड्रॉ एक बार करना है, यहाँ पर एक बार बनाना है मगर बोलना 3 बार है। तो देखिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तो सबसे पहले चौकुरे हमने बनाया और फिर उस चौकुरे को क्या करेंगे, हम हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए, हमारे ऑरा को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 3 बार बोलेंगे। उसके बाद हम इसकी कल्पना करेंगे कि या तो उसको, जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जो भी अशुद्धि है, जो भी अपवित्रता है, उसे ब्रह्मांड में उछाल देंगे। यहाँ पे 3 चरण ध्यान में रखिए। चौकुरे 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 3 बार बोला, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने और फिर बोलना है शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 3 चरण कौन सा है? 3 चरण ये है, या तो आप उस अशुद्धि को, उस अपवित्रता को ब्रह्मांड में उछाल देंगे, ये पहला चरण। दूसरा चरण, या तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आपके बाजू में एक अग्नि कुंड रखा हुआ है और वहां पे उस अशुद्धि को आप नीचे गिराएंगे और बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्नि कुंड है, ऐसी कल्पना करेंगे। तीसरा चरण, या तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आपके बाजू में पानी से भरा हुआ एक पात्र है जो नमक युक्त पानी है, आपने उस पानी में नमक डाला हुआ है। तो आप वहां पे उस बर्तन में चौकुरे को बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब ये तीनों चरणों में से कोई भी एक ही चरण आपको यूज करना है, ध्यान से सुनिएगा।
इन तीनों चरणों में से कोई भी एक ही आप प्रयोग करेंगे। ये तो आपकी सुविधा के लिए 3 चरण मैंने बताया, या तो ब्रह्मांड में उछाल दो, या तो अग्निकुंड में डाल दो, या तो उसको नमक वाले पानी में डाल दो, उसको अशुद्धि को। तो फिर से समझते हैं, रेकी कॉलिंग हमने की, उसके बाद हमने चोकुरे यहाँ पे बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। उसके बाद फिर से चोकुरे बनाएंगे, ड्रॉ एक बार करेंगे, बनाएंगे एक बार, दोहराएंगे 3 बार, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर हम सेहिकी बनाएंगे, सेहिकी को शुद्ध नहीं करना है, सिर्फ उसको ड्रॉ कर देना है। तो सेहेकी सेहेकी सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। उसके बाद दूसरे हाथ में भी वही करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर उसके बाद फिर से चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर सेहेकी बनाएंगे, बोलेंगे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ये हमने बना लिया। अब देखो आगे का प्रोसीजर जानते हैं हम अच्छे तरीके से और भी बढ़िया तरीके से। आप जो चोकुरे हमने वहां 2 उंगलियों से हम एक बार ड्रॉ करेंगे, 3 बार लिख लीजिए किसी भी सिंबल को हमको एक बार बनाना है और 3 बार उस सिंबल का नाम लेना है। लिखो, किसी भी सिंबल को एक बार बनाना होता है और 3 बार उसका नाम दोहराना होता है। बोलेंगे जैसे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब देखिए, अब 2 उंगलियों से पहले आप, है ना, अपने यहाँ पर हथेली में चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। आपको चोकुरे 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 और बोलना है शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ये शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और उस अग्निकुंड में उसको डालें कि आपके बाजू में पानी और नमक से भरी हुई सेहे की स्थापित उछालेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर वापस चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। तो उसमें जैसे मैंने कहा, चलिए अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए हमने दोनों हाथों में सिंबल बना लिए, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। देखिए पहले हमने चौकुरे बनाया, अब आप चाहे लेफ्ट में पहले बनाइए चाहे राइट में पहले बनाइए, कोई भी हाथ में पहले बना सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि लेफ्ट में ही बनाना है राइट में ही बनाना है। पहले हमने बनाया चौकुरे, फिर उसे शुद्ध किया, फिर हमने बनाया चौकुरे, फिर हमने बनाया सेहेकी। चौकुरे बोलेंगे स्थापित हो स्थापित हो, सेहेकी को बोलेंगे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर हमने वापस दूसरे हाथ में बनाया चौकुरे, फिर हमने शुद्ध किया, फिर हमने बनाया चौकुरे, फिर हमने बनाया सेहेकी। ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सुरक्षा घेरा बनाएंगे, क्योंकि हम 7 चक्र का मेडिटेशन करेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 7 चक्र करने से पहले सुरक्षा घेरा बनाना जरूरी है। ठीक है, तो सुरक्षा घेरा कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। चोकुरे का कलर है व्हाइट, सेहिकी का कलर है लाल, और मदर नेचर का, इस नेचर का जो कलर है वो क्या है, सुरक्षा घेरे 3 कलर का बनाना है। सुरक्षा घेरा 3 कलर का बनाना है, लिखिए। सुरक्षा घेरा 3 कलर का बनाना है। फिर उसके बाद हम हमारे आभा मंडल के लिए घेरा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। तो उसमें जैसे मैंने कहा चोकुरे का कलर है व्हाइट, चोकुरे का कलर व्हाइट है, चोकुरे का कलर व्हाइट, सेहिकी का कलर है लाल, और मदर नेचर का, इस नेचर का जो कलर है वो क्या है, हरा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपने ओरा को भी क्लीन करेंगे। ठीक है, तो ओरा को क्लीन करने के वक्त क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक हाथ रखेंगे और
यहाँ चलिए, वीडियो में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। शुद्ध हो, मैं अपने आप को यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। देखिए, अब आप दोनों हाथों में सिंबल बना चुके, अब दोनों हाथों में सिंबल बना चुके हैं, उसके बाद हमें सुरक्षा घेरा बनाना है और हमारे ओरा को भी हमें क्लीन करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हाथ रखेंगे इस तरह से, आपने यहाँ पे हाथ रखा और यहाँ से अब आपको बड़ा चौकुरे बनाना है पैरों तक। कैसे चौकुरे बनाएंगे आप, 3.5 घेरे वाला, यहाँ से एक लाइन ली, नीचे तक पैरों तक ले जाएंगे और बड़ा चौकुरे बनाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, पैरों से, यहाँ से सर से ले जाएंगे हाथों को, पैरों तक ले जाएंगे और 3 बार बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर हम सुरक्षा घेरा बनाएंगे। तो पहले चौकुरे व्हाइट कलर का, फिर हमारा सेही की लाल कलर का, और जो मदर नेचर है वो है हमारे हरे कलर की। तो ऐसे 3 घेरे हम बनाएंगे। तो पहले व्हाइट, फिर लाल और फिर हरा, इस तरह से। तो हमारा सुरक्षा घेरा हो गया। उसके बाद आपको 7 चक्र का मेडिटेशन शुरू कर देना है। 7 चक्र का मेडिटेशन आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, सेह की व्हाइट कलर, कल्पना मात्र करनी है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ 3 बार हाथ घुमाने जरूरी है, चौकुरे बड़ा वाला बनाना जरूरी है। फिर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे शरीर सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, या तो स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऐसे पकड़ेंगे और पूरे शरीर से गोल बनाएंगे और बोलेंगे व्हाइट, फिर हाथ घुमाएंगे, फिर बोलेंगे हरा, फिर व्हाइट हाथ घुमाएंगे और फिर बोलेंगे लाल। तो ये आपका आभा मंडल लॉक हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर अपने 7 चक्रों पर हाथों को ले, चलिए अब मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। 7 चक्र जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, वीडियो में आपको दे दूंगा, मेडिटेशन आपको दे दूंगा, मगर यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो मूलाधार से हम शुरू करेंगे। तो वहां पर हर चक्र का एक मंत्र है, उसका उच्चारण आपको, बीज मंत्र का उच्चारण हमें करना है। जैसे वम लम, पूरा गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप कर लेंगे। मगर देखिए समझिए, यहाँ पर है ना, समझिए कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले बारी आएगी हमारे मूलाधार की, तो आप दोनों हाथों को, अब मैं यहाँ पे मूलाधार चक्र आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मगर ऐसा समझिए कि आप हृदय चक्र तक आ गए, तो आपके दोनों हाथ हृदय चक्र पर इस तरह से रहेंगे। ये दिख पा रहा है आपको, हृदय चक्र पर दोनों हाथ रखे आपने। फिर आगे का चक्र जब आएगा तो दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाना है। जैसे ये दोनों हाथ है हृदय चक्र पर, फिर आएगी कंठ चक्र की बारी, विशुद्धि चक्र की बारी, ठीक है। तो यहां से एक हाथ उठाकर कंठ चक्र पर रखेंगे। अब ये हाथ जैसे ही यहाँ पर आया, उसके बाद ही ये हाथ उठाकर पीछे रखेंगे, या तो ऐसा रखेंगे या तो इस तरह से रखेंगे। एक हाथ जो है पीछे रख सकते हैं या तो इस तरह से रख सकते हैं आप। आवाज आ रही है ना, इसमें सुनाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो फिर आपको समझो कंठ चक्र हो गया, फिर कंठ चक्र के आगे आज्ञा चक्र आएगा। तो आज्ञा चक्र पर, अब ये कंठ चक्र पे जो हाथ रखा है, ये दोनों हाथ मेरे कंठ चक्र पे है, और अब आज्ञा चक्र की बारी है, तो दोनों हाथ नहीं उठाना है कोई भी एक हाथ उठाएंगे। ये कंठ चक्र पर एक हाथ है और एक हाथ आज्ञा चक्र पर है। जब आपका पहला हाथ इधर आज्ञा चक्र पर आ जाए, उसके बाद ही दूसरा हाथ उठाकर पीछे रखेंगे, इस तरह से। फिर आएगी सहस्रार की बारी, तो ये हाथ मेरा आगे एक है, तो फिर पीछे से हाथ उठाकर मैं ये सहस्रार चक्र पे रखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा हाथ रखूंगा। ऐसे ही आपको 7 चक्रों में करना है। दोनों हाथ आपने मूलाधार पे रखा, जैसे ही मूलाधार खत्म होगा, एक घंटी बजेगी, इसका मतलब मूलाधार वहां पे समाप्त हो चुका है, उसका टाइम वहां पे समाप्त हो चुका है। दोनों हाथ आपके मूलाधार पे है, जैसे ही घंटी बजी, एक हाथ उठाया स्वादिष्टान पे रखा, दूसरा हाथ तो मूलाधार पर ही है। फिर जैसे ही स्वादिष्टान पर पहला हाथ आया, उसके बाद मूलाधार से उठाकर दूसरा हाथ भी स्वादिष्टान पर रखेंगे। इस तरह से 7 चक्र का पूरा मेडिटेशन आपको कर लेना है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर में वापस से समझा दूंगा आपको, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा
जाएंगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने मूलाधार मेडिटेशन पूरा मिलेगा। तो जैसे जैसे वहां पर बेल भी बजेगी, जैसा चक्र करेंगे दोनों हाथ मूलाधार चक्र पर रख सकते हैं, फिर चक्र पर लेकर आएंगे और दूसरा हाथ। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर बड़ा चौकुरे बनाना है आपको। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। फिर उसके बाद यहाँ पर से हाथ आपको हटाकर आपको बोलना है डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, 3 बार बोलेंगे। या चलिए अब इसको भी समझ लो। जैसे ही आपका 7 चक्र का मेडिटेशन पूरा होगा, ध्यान से सुनिए, अब आपका सहस्रार तक आप आ गए, तो यहाँ पे मेडिटेशन खत्म हो गया। हाँ भाई बता रहे हैं दोस्त, रुकिए ना थोड़ा सा, दीना पटेल जी थोड़ा शांति रखिए। तो सहस्त्रार पर यहाँ पर आपका हाथ, अब ये यहाँ पे मेडिटेशन समाप्त हो गया। तब आप क्या करेंगे, तब आप एक हाथ उठाकर फिर दूसरा हाथ उठाएंगे और यहाँ पर बड़ा चौकुरे बनाएंगे पाओ तक। क्या बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो। हृदय चक्र पर दोनों हाथ रखेंगे। आपने बड़ा वाला चौकुरे बनाया और उसको बोला स्थापित हो, ये हाथ ऐसे ले जाएंगे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। और आपने क्या किया, चौकुरे को अंदर समा लिया, वो आपको सुरक्षित करेगा। उसके बाद दोनों हाथ वापस से यहाँ पे ले जाएंगे और फिर सुरक्षा घेरा 3 बनाएंगे, व्हाइट, लाल और हरा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन में मैं इतना ही दिखा पा रहा हूँ, तो आपको पैरों तक ले जाना है, 3 घेरे बना लेने हैं। तो आपका जो ओरा हो गया वो क्या हो गया, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से हाथ लेकर 3 बार बोलेंगे आप डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अब जिनको डिस्कनेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बता दूं कि आप ये मानिए कि हाथों की कैंची बनाएंगे, उंगलियों की, और सहस्रार से काटेंगे, कट 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 कट, नीचे मूलाधार तक 7 चक्रों को कट 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 कर देंगे। और आपने पानी का गिलास भर के रखा है तो लास्ट में पानी का गिलास आपको पीना है। इस तरह से 7 चक्र का मेडिटेशन आपको करना है। ठीक है जी, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए वापस से कुछ बाकी है तो वो भी देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे कट कट, बैलेंस करेंगे, किसी एक आसन पर बैठेंगे, या तो कुर्सी पे बैठेंगे या आसन पे बैठते हैं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आसन पे ही आप रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। जब भी आप मेडिटेशन 7 चक्रा का करेंगे, ध्यान रखिए, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, अगर पैर जमीन पर है तो कोई भी कपड़ा एक रख देंगे पैरों के नीचे। या तो आपको पैरों को आपके पैरों को जमीन पे नहीं रखना है, क्योंकि आपके पैर अगर जमीन पे रखेंगे तो आपके पैर मैले हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पैर मैले हो जाए, क्योंकि आपके पैर बड़े नाजुक, मुलायम, कोमल है। ठीक है जी, सबके। हाँ, समझ में आ रहा है बात? क्या करेंगे, कुर्सी पे, टेबल पे, सोफे पे बैठे हुए, पैर अगर जमीन पे रखना चाहो तो नीचे कपड़ा रख देना, पैरों को जमीन पे नहीं रखेंगे। या तो पैरों को पलाठी मार लीजिए, आलती पालती मार लीजिए, या सुखासन में बैठ जाइए। चलिए अब मैं पूरा प्रोसीजर आपको फिर से समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, चलिए तो समझ लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले रेकी कॉलिंग, रेकी आह्वान किया हमने। हे ब्रह्मांड की सारी पवित्र शक्तियां, हे सभी रेकी ग्रैंड मास्टर्स, रेकी ऊर्जा मेरे सर में प्रवाहित करे। हे रेकी माँ, आप मेरे सर से प्रवेश करें, मेरे संपूर्ण 7 चक्रों में प्रवेश करे, मेरे शरीर में प्रवेश करे, मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करे। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपके लिए खुला हूँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। जो भी शब्द होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इतना ही बोल देंगे कि हे पवित्र ब्रह्मांडीय रेकी माँ, आइए मेरे सर में प्रवेश कीजिए, मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए, तो भी हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपको क्या करना है, आपको पहले बनाना है चौकुरे, उसे करना है शुद्ध, फिर बनाना है चौकुरे, फिर बनाएंगे सेहे की, फिर वापस बनाएंगे चौकुरे, उसे करेंगे शुद्ध, फिर बनाएंगे सेहे की, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे बड़ा चौकुरे बनाएंगे, बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर आप 3 घेरे बनाएंगे, व्हाइट, लाल, हरा।
लॉक कर लिया ऑरा को। उसके बाद 7 चक्र मेडिटेशन शुरू करेंगे। 7 चक्र मेडिटेशन जहां पे समाप्त हुआ, वापस यहाँ पे आएंगे, बड़ा चौकुरे बनाएंगे और बोलेंगे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और फिर लास्ट में 3 घेरे बनाएंगे, वाइट, लाल, हरा। और उसके बाद में अंत में बोलेंगे कट 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 कट, और पानी पी लेंगे। इतनी प्रोसीजर आपको करनी है। और ये 7 चक्र का मेडिटेशन आज रात से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 10 तारीख को सुबह 5:30 बजे और रात को 9 बजे हमारा शक्तिपात होगा। आप दोनों शक्तिपात में हिस्सा ले सकते हैं, दोनों शक्तिपात में भाग ले सकते हैं। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं माइक यहां से ओपन कर रहा हूं। पूरा वीडियो ही बना के दे देंगे आपको, प्रोसेस लिखने की जरूरत ही क्या है जब आपको पूरा वीडियो ही बना के दिया जा रहा है। ठीक है जी। बताइए किसी। सुबी सुबी गुप्ता जी। हाँ हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी शक्तिपात मिला नहीं और आपने हमें सिंबल दे दिया है, तो इससे हमारी मेडिटेशन जो हो जाएगी 7 चक्र की? सिंबल कब काम करेंगे? जब आपका शक्तिपात हो जाएगा। अच्छा, ये शक्तिपात के बाद ये सब करना है ना सर? हाँ, नहीं अभी तो आपको 7 चक्र करना है सिर्फ। अच्छा, 7 चक्र करना है। ये कोई भी प्रोसीजर आपको अभी आज नहीं करनी है, शक्तिपात के बाद ही ये प्रोसीजर करनी है। सब ध्यान से सुने। ये जो पूरी प्रोसीजर आपको बोली गई है, ये जो प्रक्रिया आपको बोली गई है, ये प्रक्रिया आपको शक्तिपात के बाद 7 चक्र वाला जो करेंगे आप करेंगे। ठीक है। इससे पहले आपको 7 चक्र का सिर्फ मेडिटेशन कर लेना है, जो आपको गाइडेड मेडिटेशन दिया जाएगा। हाँ, वो सब बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आगे तो बड़े प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। ठीक है। चलिए, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। सर मेरा पहले फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हो चुका था, हाँ, क्या मैं अभी भी फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट कर सकता हूँ? आपको सबको फर्स्ट डिग्री से ही, अगर आप ग्रैंड मास्टर लेवल भी कर चुके हैं फिर भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर लेवल 1 से सीखिए। जो यहाँ पे सीखने को मिलेगा वो कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे जितना कचरा भरा पड़ा हुआ वो तो निकाले, वो तो साफ करे पहले। जी गुरुजी। आपका मन ही जब अगर भरा हुआ है कचरे से, तो नई चीजें, नया ज्ञान डालकर कोई फायदा भी नहीं है, वो ऊपर से ही निकल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, कोई किसी का क्वेश्चन? सर आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मुझे वाकई में अच्छा लगा। अभी तक पहले भी मैंने रेकी के बारे में सुना पड़ा था, पर मुझे कभी इतना इंटरेस्ट आया नहीं, तो मुझे वाकई में ये चीज़ थोड़ी यूजफुल लगी, और मैं आगे भी कोर्स करना चाहूँगी इसका। तो आपको किसने जोड़ा है? डॉक्टर मनीषा जैन। तो मैडम एक काम करिए ना, आपके हस्बैंड ने कुछ आज मुझे संपर्क किया था क्या? क्या नाम है उनका, आपके हस्बैंड का? नहीं नहीं नहीं, मेरे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया था। ये कोई आपका ये जो फ्री सेशन चल रहा है, इसकी लिंक मुझे उन्होंने भेजी थी, तो मैंने वो अटेंड किया आपकी। तो एक आई थिंक काम ये फ्री है, राइट? हाँ, ये अभी फ्री है। एक काम करिए आप, उनसे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे आप व्हाट्सएप पर हाय भेज दीजिए। ओके। या तो फिर उनको बोलिए कि आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप करे, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करूंगा। और अभी तक जितने वीडियो हुए हैं, अब रेकी का जब से शुरू हुआ है वर्कशॉप, वो सारे वीडियो आपको दे दूंगा। तो आप वीडियो जो है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। शक्तिपात जो है हमारा 10 तारीख को सुबह और रात को है, तो आप वो तैयारी कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए। और आगे किसी का कोई सवाल? अभी देखो स्क्रीन पे है ना, 25 लोग ही आप आ रहे हैं, तो आप अभी बिंदास माइक ओपन करके बोल सकते हैं। अपना नाम पुकारिए तो मैं बोल दूंगा यहाँ से। राजेश दवे। फिर मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। मैं जिसका नाम अच्छा लूंगा गोयल। मैं जिसका अच्छा नाम लूंगा गोयल। फिर वही बोलेगा। राजेश जी बोलिए। हाँ, ये शक्तिपात क्या होता है सर? आपको ऊर्जा प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर मिका ऊसई ने अपने शिष्यों को दी, और उन शिष्यों से ये चेन चली आ रही है। उन शिष्यों ने दूसरे शिष्यों को ज्ञान दिया, और उन शिष्यों से फिर मैंने लिया ज्ञान, और ये ज्ञान फिर अब आपके पास जाएगा। वो शक्तियां आपके पास जाएंगी, और आप भी भविष्य में रेकी ग्रैंड मास्टर बन के दूसरों को शक्तिपात दे सकते हैं और रेकी सिखा सकते हैं। जी जी। ठीक है, हो गया सवाल आपका? आगे बढ़ू? हाँ हो गया। आशा आशा गोयल। गोयल। आशा गोयल। हाँ जी, मैंने मूलाधार चक्कर, मुझे समझ नहीं आ रहा मूलाधार चक्कर कहाँ पे है।
बार बार आपको समझाया जा रहा है, आपको वो व्हाट्सएप बीच में ना मिसिंग हो जाता है नहीं जी, इंटरनेट मिसिंग नहीं हो जाता है, सुनिए मिसिंग नहीं हो जाता है। हम अपने दिमाग को, अपने मन को शांति नहीं रख पाते, सब भागम भाग में लगे पड़े हैं, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। आप शांति बनाए, मन को शांत करे, ग्रुप में सब चेक करे, ग्रुप में फोटो दिया है ऑलरेडी। और कल से मैं समझा रहा हूँ, आज भी मैं समझा रहा हूँ कि मूलाधार चक्र जो होता है ये कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, ये हमारे ओरा में होता है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। भाई मैं सबसे विनंती चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनंती, अपने माइक बंद रखे, हंसा ब्रह्म भट्ट जी माइक बंद रखिए, मैडम जी। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे गुदाद्वार और हमारी जनन इंद्रिया जो होती है उसके बीच में हमारा मूलाधार चक्र होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है जी, ठीक है जी, ग्रुप में इतना ठीक है सारा जी। दिया है ना डिटेल में कि आप पूछिए मत, इतना तो कोई नहीं देता जितना मैंने दिया है। हरप्रीत जी, सर हमें आज रात तो कुछ करना है या नहीं करना, मैं ये पूछना चाहता सेवन चक्र मेडिटेशन आपको दिया जाएगा, सेवन चक्र मेडिटेशन कीजिए। हूँ। सर शक्तिपात के पहले या बाद में? अरे मेरे राजा, आज रात को करना है सेवन चक्र मेडिटेशन। ओके सर, ठीक है जी। ये प्रक्रिया दोहरानी नहीं है, सिर्फ आप सेवन चक्र मेडिटेशन कर लो। जो हाथ की पोजीशन मैंने बताई है कि दोनों हाथ मूलाधार पे, मूलाधार की बारी खत्म होगी, स्वादिष्टान आएगा तो एक हाथ उठा के स्वादिष्टान पे, फिर दूसरा हाथ आपको स्वादिष्टान पे ले जाना है। फिर आएगा नाभि चक्र, तो आपको स्वादिष्टान से एक हाथ उठा के नाभि चक्र पे रखना है, फिर दूसरा रखेंगे। इस तरह से सातों चक्र को कर लेंगे। और वहां पे मंत्र दिए गए, बीज मंत्र वम लम, वो आपको दोहराना है। जब आप इसको प्रॉपर वे में करेंगे इतना मजा आएगा, इतनी शक्तियां आपको महसूस होगी, इतना वाइब्रेशन महसूस होगा कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। तो वो वीडियो आप डालेंगे? मैं दे दूंगा ना, वीडियो में दे दूंगा, वही तो बात कर रहा हूँ ना। मुझे लग रहा है कोई वर्तमान में बैठ नहीं रहा है, सब भागम भाग में मचे हुए हैं। बार बार समझा रहा हूँ मैं एक ही चीज, ठीक है। तो समझाता हूँ, सब अपने माइक बंद करें, मेरे गांव वालों, मेरे प्यारों, मेरे स्वजनों, मेरी माँ, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सुनो आप सब, फिर से सुनो, जागरूकता बना के रखो, वर्तमान में जियो, ठीक है। चलिए समझा रहा हूँ, समझिए। सेवन चक्र, हरप्रीत जी अब माइक तो बंद कर लो, इतनी तो बच्चे की जान मत लो, है ना। हाँ ऐसा, अरे हेलो सर। ओ मेरी माँ, रुकिए ना, बता रहा हूँ, रुकिए तो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, सेवन चक्र मेडिटेशन में ऑडियो दे रहा हूं आपको, मेडिटेशन दे रहा हूं। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथों की पोजीशन लेनी है। पहले रखेंगे मूलाधार पे, चित्र देख लीजिए, ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। मूलाधार कहाँ पे, स्वादिष्टान कहाँ पे, नाभि चक्र कहाँ पे, हृदय चक्र कहाँ पे, कंठ चक्र कहाँ पे है, विशुद्धि भी बोलते हैं उसे। स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ जाएगा ना। मूलाधार से 7 चक्र है हमारे, कितने, 7। मूलाधार से शुरू होते हैं, सहस्त्रार पे खत्म हो जाते। दोनों हाथ मूलाधार पे रखे, चलो मूलाधार को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। मानो कि आप हृदय चक्र पर आए, तो हृदय चक्र पर दोनों हाथ है। जब हृदय चक्र की बारी खत्म होगी तो एक हाथ उठाएंगे, कंठ चक्र पर रखेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे। एक साथ में दोनों हाथ नहीं उठाने। हृदय चक्र से एक हाथ उठाया, कंठ चक्र पर रखा, दूसरा यहाँ पे रखा, कंठ चक्र की बारी खत्म हुई, आगे चक्र पर आए, फिर दूसरा उठाएंगे। रेखी देखो, मेरा हाथ गर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेवन चक्र करना है आपको। जो मैंने आपको चौकुरे और सेई ड्रॉ करने के लिए बोला है वो अभी के लिए नहीं है, वो शक्तिपात के बाद के लिए है। क्लियर है? ओके। सेई की ड्रॉ करना, सुरक्षा घेरा बनाना है, वो अभी के लिए नहीं है, वो आपके शक्तिपात के बाद की प्रक्रिया है, ठीक है। तब आप करेंगे सेवन चक्र उस तरह से। अभी सेवन चक्र करना एकदम नॉर्मल, वीडियो लगा दिया, हाथ की पोजीशन ली, वहां पे जो बीज मंत्र बोला जा रहा है वो खाली बोलना है। कितनी बार बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब कुछ वहां पे दिया हुआ है, बस आप फॉलो करें, ठीक है। मूलाधार जैसे ही खत्म होगा, घंटी बजेगी, स्वादिष्टान की बारी आ जाएगी। स्वादिष्टान का जो टाइम खत्म होगा, घंटी बजेगी, फिर आपको जाना है नाभि चक्र, ठीक है। इस तरह से चलिए, बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ सर। हेलो सर। हाँ, सूर्य का पीठा वाला, पूठा वाला, बोलिए। सर ये मेडिटेशन मेरे से होता ही नहीं है, कितनी बार करती हूँ, कोई अलग अलग विचार और मगज में आते रहते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे होगा मेरी बहन, क्योंकि अब जब वो सब विचार आ रहे हैं तो वो उनका रास्ता भी मिलेगा ना, जब मेडिटेशन में आगे बढ़ोगे, जब हो जाएगा, है ना। करने के लिए जब कदम उठा लिया है तो मंजिल दूर नहीं होती है। दशरथ मांझी ने 36 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया, ना कोई बुलडोजर था, ना स्पोकलैंड मशीन था, सिर्फ छिन्नी और हथौड़ा था। जब वो पहाड़ तोड़ सकता है तो क्या हम हमारे माइंड से नहीं लड़ सकते?
इतना आसान काम नहीं कर सकते, करने के लिए सब आसान है, आप वो ठान लो, बेड स्टेप पे भी उठा कर लो। सकते हैं ना, बेड हाँ पर भी सब, बेड पर बैठे भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका हो गया सवाल। परविंदर जी माइक बंद कर लेना है तुरंत, परविंदर जी। हेलो सर। सर हाँ हाँ सुदीप जी आ रहे हैं, हाँ संदीप जी, हाँ बोलिए जल्दी फटाफट। सर मैं सर सुबह सुबह पूरा वीडियो देख पाता हूँ। हाँ सुबह सुबह पूरा वीडियो देख पाता हूँ, आज टाइम मिला तो मैं आज ऑनलाइन हूँ मैं, लेकिन पूरा वीडियो सुबह देखता हूँ। हाँ तो देखिए ना, कोई बात नहीं है। तो फिर प्रैक्टिस सुबह करता हूँ 5 साढ़े 5 बजे। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, आपके टाइम के हिसाब से चलिए। जी सर, मेरा कर, धन्यवाद। मेरा कर्तव्य है आपको ले चलना, मेरा कर्तव्य है कि आपकी जानकारी के लिए ग्रुप में वीडियो डालना, वो मेरा कर्तव्य है, मैं निभा रहा हूँ। देखिए अगर मैं एक कदम मैं आप एक कदम चलेंगे ना तो मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, इतना ध्यान में रखिए। आप सिर्फ बहुत बहुत एक कदम धन्यवाद। उठाइए, मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे फॉलो कीजिए। मैं जैसे जी सर। आपको, माइक बंद कर लीजिए बोलने के बाद तुरंत, मैं आपको जैसे ले चल रहा हूँ वैसे बस आंखें बंद करके मूंद के मेरे साथ चलिए, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन पथ पे ले जाऊंगा मैं आपको इस प्रवास में। ठीक है चलिए आगे किसी का प्रश्न है? परविंदर जी फटाफट माइक ओपन करिए और पूछिए। हेलो। हाँ मैं आ रहा हूँ सबके पास। परविंदर सर जी। मेरा ये क्वेश्चन था, जो 7 चक्रास के लिए हम बैठेंगे तो बॉडी प्योरिटीज की जरूरत है, ये जैसे कि अभी हम फ्री होंगे अपने बिफोर स्लीपिंग तो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कर ना कि सक बॉडी प्योरिटीज तो। कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, नहाने वहाने की कोई जरूरत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है? ये तो जागरूकता लाने के लिए सेवन चक्र कराया जा रहा है, ठीक है? चलिए मंजीत कौर जी पूछिए सवाल फटाफट। सर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही मुझे। आपको किसने जोड़ा है? सर मैं आप यूट्यूब के थ्रू से जुड़ी थी सर, मुझे मैं वहीं से लिया था लिंक आपका। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन किया होगा ना मैडम आपने? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया सर, जो लिंक था उसी को लिंक के द्वारा ही मैं ऐड हुई आपके पास। तो जूम लिंक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तभी मिलेंगे ना मेरी बहन। नहीं सर, पर मैं ऐड नहीं सर, मेरे पर आप इंफॉर्मेशन आ नहीं रही सर पूरी आपकी। ये जूम लिंक आया कहाँ से जब आप जुड़े हुए हैं तो? मुझे निशी निशी मैम ने भेजा था किसी ने सर। ठीक है आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? सर नंबर की कौन से नंबर पे भेजें सर? जो भी आपके पास मेरा नंबर होगा तो उस नंबर पे मुझे हाय भेजिए, मैं ग्रुप में जोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर, ओके थैंक यू। जिन्होंने आपको जोड़ा है उनसे नंबर ले लीजिए। मैं सर यहाँ उनके पे पास भी नहीं सार्वजनिक, है मैं यहाँ सर, पर उनके अपना, पास भी लिंक, क्या है? उनके पास भी लिंक ही है सर, उन्होंने फेसबुक से लिया था आपका लिंक, उसी के द्वारा मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने मैं भी यहाँ फॉलो पे कर लिया। सार्वजनिक मेरा नंबर नहीं डाल सकता हूँ, प्रोटोकॉल है, तो आप नंबर ले लीजिए मेरा किसी से, फेसबुक से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, वहां पे किसी वीडियो पे होगा। ठीक है सर। तो आप वहां पर जो है कि उस नंबर पे हाय भेज दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। आपको लिखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजिए सर, इतना लिखना है, ठीक है? ठीक है सर, ओके ओके चलिए थैंक यू और सर। आगे किसको कुछ पूछना है, डाउट क्लियर करना है? शुभी जी अब आपका नंबर गया, रुकिए अभी और भी लोग हैं, नाम पुकारे वहां से, अपना नाम पुकारे, जिनको पूछना है वो अपना नाम पुकारे। दिलीप प्रसाद। हाँ बोलिए दिलीप जी। सर जी मैंने ना महर्षि महेश योगी वाला ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया हुआ था, तो उसमें मेरे को एक मंत्र दिया हुआ, तो क्या शक्तिपात में भी वही मंत्र चलेगा या दूसरा मंत्र रहेगा? नहीं मेरे भाई, आपको शक्तिपात में ना मंत्र बोलना है ना तंत्र करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान ओके रखकर बैठे रहना होता है। ओके ओके ठीक। ठीक है फिर मैं आपको है ना, जब आप रेकी में आगे बढ़ेंगे तो जो मंत्र आपको दिया है तो उसको पावरफुल कैसे करेंगे उसकी हिंट दूंगा, उसका प्रयोग बताऊंगा, ताकि वो मंत्र और भी पावरफुल हो जाए और भी बेहतरी आपकी हासिल हो उसमें, ठीक है? ओके ठीक। चलिए और अपना नाम पुकारिए जरा फटाफट से, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अमरनाथ। बोलिए अमरनाथ जी, अमरनाथ जी बोलिए। जी सर, ये 10 दिन में पूरा हो जाएगा सर? आपकी सुई वहीं पे अटकी हुई है, आपको वीडियो दे दिया जाएगा। सोनी आचार्य। यस सर। हाँ अमरनाथ जी माइक बंद करो, बाकी के लोग अपने माइक बंद करो। आचार्य, हाँ सोनी जी बताइए फटाफट से पूछिए। ये शक्तियां काम करती है वो सही है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो घर में बीमारियां आती है, बरकत नहीं आती है, ये कितने हद तक सही होता है?
वो सब छोड़िए ना, आप रेकी सीखिए ना। रेकी माँ से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं ना, सारे दोष निकाल सकते हैं ना। जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो और वास्तुशास्त्री बोल रहा है कि इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, इसको ये करो, तो कैसे होगा? तो रेकी माँ से ही सीख लेंगे ना कि दोष कैसे दूर कर सकेंगे। रेकी माँ अपने आप में पावरफुल है। ओके सर, थैंक यू। और बोलिए शुभी गुप्ता, आप बोल दीजिए फटाफट। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल किया, तो जो 7 चक्रा है वो उसी हिसाब से करूँ या आपके हिसाब से करे मेरे जैसे हिसाब आपने से करिए, बताया है? मेरे हिसाब से करिए। आपके हिसाब। ओके, चलिए आगे आशा बढ़ते हैं। गोयल। पूछिए। आशा गोयल। आशा गोयल अभी पूछ लिया ना आपने, अब क्या पूछना है? मैंने ये पूछना है, जैसे ना मैं पूजा करती हूँ तो सभी भगवानों की पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसे मतलब कि ध्यान में बैठती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि काफी टाइम से कर रही सभी देवी देवता की, तो मुझे लगता है कि मुझे एक का जैसे गुरु मैंने माने हुए चलिए हैं तो ठीक है, उनका समझ लिया करूँ या समझ लिया कैसे? समझ लिया आपका प्रश्न, आगे नहीं बोलना है आपको, मैं समझ लिया। रेकी में आप जैसे प्रवास करोगे, आपको अनुभव होगा, उस अनुभव के आधार पे आपका इंट्यूशन पावर आपको बोलेगा कि किसको गुरु बनाना है, किस देवी देवता की आपको पूजा करनी है। आपका सवाल का जवाब मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, चलिए वर्कशॉप यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कुछ, तो आपको याद, ध्यान से सुनिए सब कुछ, ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बता रहा हूं आपको। शक्तिपात जो हमारा होने वाला है वो 10 तारीख को सुबह 5:30 बजे और रात को 9 बजे, दोनों टाइम होगा। क्योंकि मैंने 2 टाइम इसीलिए रखा हुआ है, किसी को रात को समय नहीं है और किसी को सुबह समय नहीं है। तो ये अड़चन ना आ जाए कि सर मेरे पास तो रात को टाइम नहीं है, तो आप सुबह ले लीजिए, सुबह टाइम नहीं है तो रात को ले लीजिए। ठीक है। अब आप दोनों वक्त ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल या ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको एक ही बार शक्तिपात लेना है, आप 2 बार भी शक्तिपात ले सकते हैं। अब देखिए, ये नियम मिकाऊ उसेई जी ने, डॉक्टर मिकाऊ उसेई जी ने जो रेकी ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने ये नियम बनाया है कि रेकी किसी को भी, आप शक्तिपात जो है वो फ्री में नहीं करना है किसी को, तो कुछ ना कुछ शक्तिपात का मूल्य लेना है। तो आपसे शक्तिपात का मूल्य लिया जा रहा है 555 रुपया। तो आपको 555 रुपया जो है ये शक्तिपात का मूल्य देना है। ठीक है। तो आज से, अभी से आप शक्तिपात मूल्य जो फीस है उसको जमा करना शुरू कीजिए, क्योंकि फिर एंड टाइम पर जब आप फीस जमा करेंगे तो हमारी टीम के पास इतना वक्त नहीं बचेगा आपको ऐड करने के लिए, तो रह जाओगे तो रह जाओगे। ठीक है। अब दूसरी बात, जो सदस्य दिवाली के बाद शक्तिपात लेना चाहते हैं कि भाई हमें हमें हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, तो इतना समझ लीजिए कि अगर दिवाली के बाद आप शक्तिपात लेते हैं तो ये मूल्य 1111 रुपया हो जाएगा। 1111 रुपया। तो उचित है कि दिवाली से पहले ही आप ले लीजिए 555 रुपये में। ठीक है। और शक्तिपात आप 2 वक्त भी ले सकते हैं, सुबह और रात को, दोनों वक्त। पेमेंट डिटेल आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। और जैसे मैंने वादा किया कि हमारा शक्तिपात होगा 10 तारीख को, और उसके बाद हमें वर्कशॉप आगे कंटिन्यू नहीं रखना है। जो भी सदस्य शक्तिपात का मूल्य चुकाएंगे, फीस देंगे, उनका अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो शक्तिपात का फीस देंगे उनका ग्रुप पूरी तरह से अलग बनाया जाएगा। उसी ग्रुप में शक्तिपात के लिए लिंक आएगी। और जितने दूसरे सदस्य हैं, जैसे मैंने वादा किया था, लेवल 1 का 10 दिन का जितना वीडियो है वो सारा आपको देंगे। 10 दिन से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, पूरा डिटेल में। ये जो अब अभी हम 5 दिन सीखे हैं ना, ये समझिए कि 2% भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये जो हमने अभी 2-3 दिन 4 दिन जो भी हमने किया है, उसका 1 या 2% भी नहीं है। इससे बहुत सारी जानकारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको देने वाला हूं लेवल 1 की, उसमें है। तो दूसरे जितने सदस्य हैं, कोई भी वजह से अगर आप शक्तिपात नहीं ले पा रहे हैं तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। ठीक है। बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम नहीं ले पा रहे, कोई टेंशन नहीं है। लेवल 1 का पूरा डिटेल में जितने वीडियो है वो सारे मैं ग्रुप में एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करोगे और सारे वीडियो देख आपको मिल जाएंगे। कम से कम 18 वीडियो होंगे वहां पर।
जितना आपको डीप में रेकी के विषय में यहाँ पे जानकारी मिलेगी, मेरी गारंटी और वारंटी है, दुनिया के, इंडिया नहीं, दुनिया के कहीं पर नहीं मिलने वाली है। 18 वीडियो है, 18 वीडियो, वो सारे देख लेने हैं दिवाली की छुट्टियों में। और जो शक्तिपात लेंगे उनको भी, है ना, उनको भी देखिए, जो यहाँ पे जिन्होंने प्रवास किया हुआ है ना, ये 4-5 दिनों का, तो हमारा जो ये प्रवास हुआ है वो वीडियो भी आपको मिलेंगे। और दूसरे जो 10 वीडियो, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 10 वीडियो है, होने के लिए वहां पे 18 वीडियो है, मगर काम के जो भी वीडियो है तो वो 10 से 15 होंगे। बाकी के तो फीडबैक के वीडियो है, उसमें जिनको लाभ हुआ है उन्होंने अपना वीडियो बना के दिया। तो सबको सब कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। शक्तिपात लेना, आप अपने आप में ऊर्जा को फील करोगे, महसूस करोगे, और आपके सारे के सारी समस्याओं को आप अपने खुद के दम पर दूर करना सीख जाओगे। मुझे आप ये बताइए, जो आपकी समस्याएं है, इन समस्याओं को सबसे बेहतर कौन जानता है? आप खुद जानते हैं, इसके अलावा तीसरा थर्ड पर्सन नहीं जानता है। तो जब आपको साधन मिल रहा है, उसको साधना बना ली, तो आप सारे दुखों को अपने आप ही मिटा सकते हैं ना। किसी थर्ड पर्सन को आप अपनी समस्याओं को, दुखों को बताओगे, क्या होगा? वहां पर आपका शोषण ही होने वाला है, भविष्य में आपका ब्लैकमेलिंग ही होने वाला है। उससे अच्छा अपना चिकित्सक खुद बन जाओ, रेकी चिकित्सा को सीख लो, और सारी ए से लेकर जेड कैटेगरी की समस्याओं को दूर कर लो। ये सीधा सीधा गणित है, ठीक है जी। 5 लेवल है रेकी के, स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले लेवल की 555 है फीस, और उसके बाद में देखूंगा कि किस तरह से प्रवास चल रहा है, कितने समर्पित स्टूडेंट है, और उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 की फीस आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। वो आपकी इच्छा है कि आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी इच्छा है। कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि भाई हमने लेवल 1 लिया तो क्या 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी लेना पड़ेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। लेवल 3 तक आप सीखते हो, तो लेवल 3 तक जब आप सीखते हो तो आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रवास करोगे, पूरा मार्गदर्शन मेरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझ लिया आपने, लेवल 1 का 555 रुपया है, जो अभी 10 तारीख से पहले पहले अगर आप जमा करते हैं, क्योंकि रात को भी शक्तिपात होना है, तो 10 तारीख को 7 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं। 7 बजे के बाद किसी की भी फीस नहीं ली जाएगी, तो जल्दी हो सके उतना जल्दी फीस जमा करनी है आपको। उसके बाद 7 बजे के बाद, 10 तारीख को 7 बजे के बाद किसी की भी फीस नहीं ली जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर जैसे आप बढ़ेंगे, लेवल 1 पूरा करेंगे, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की फीस आपको बता दी जाएगी। और यकीन मानिए, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस हम ले रहे हैं, सबसे कम फीस आपसे ली जा रही है पूरी इंडिया में। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस हम लेते हैं। और आप रेकी ही नहीं सीख रहे, आप माइंड पावर भी सीख रहे हैं साथ साथ में। मैं हर मुद्दे को, आपके हर प्रश्न को इतनी बेहतरी से आपको जवाब देने वाला हूं, मोटिवेट करने वाला हूं, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और उस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं और फिर यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल हम प्राण ऊर्जा का मेडिटेशन करने वाले हैं। प्राण ऊर्जा को, क्योंकि हम शक्तिपात लेने जा रहे हैं, तो प्राण ऊर्जा को हमारे 7 चक्र में, हमारे संपूर्ण मन, मस्तिष्क, आत्मा में प्राण ऊर्जा को बसाने वाले हैं, ताकि हम शक्तिपात के काबिल हो सके। हमने प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस कर ली, हम वहां पे पवित्र हो चुके हैं, लोगों को माफ कर दिया है, हमने माफी मांग ली है, हम स्टेप बाय स्टेप बहुत बेहतरी से जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किया, अपने माइंड को पूरी तरह से साफ कर लिया। फिर हम कल करेंगे प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा को हमारे 7 चक्र में, पूरे शरीर में भरेंगे और हम पूरी तरह से ऊर्जान्वित होंगे। फिर उसके बाद हम शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात के दिन आपको कल बताया जाएगा कि क्या क्या करना है। कोई संसाधन नहीं लाना है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आसान है, कुछ भी लाना, कुछ भी करना कुछ नहीं है। मैं सब कुछ आपको कल बताऊंगा कि शक्तिपात में आपको क्या क्या करना है। जैसे सादे से नियम है कि उपवास करना है, व्रत करना है, दिया जलाना है, पानी रखना है,
ये सारी सामान्य बातें हैं। ठीक है जी, चलिए तो प्रार्थना करते हैं और समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो कल भी हम मिलेंगे, और शक्तिपात की फीस नहीं जमा करने पर ऐसा मत करना कि ग्रुप छोड़ देंगे, ग्रुप मत छोड़ना। कल प्राण ऊर्जा आपको भी दी जाएगी। ठीक है जी, जो नहीं हिस्सा ले रहे हैं उनको भी दिया जाएगा, और नहीं जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनको भी, और जो ले रहे हैं उनको भी, क्योंकि अपने पास तो देना बैंक है, सबको मिलने वाला है। ठीक है जी, बने रहिएगा। चलिए तो प्रार्थना कर लेते हैं और समाप्ति की घोषणा करेंगे। चलिए, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु मिले, जो भी मेंटोर मिले, जो भी टीचर मिले, या जहां कहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी माँ का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पंच तत्वों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और आज जो जो सिखाया हुआ है, वो सारे सिंबल्स, वो मेडिटेशन, वो सारा कुछ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ। ठीक है जी, और कल आपको जो लेवल 1 की प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग 10 से 15 या 18 वीडियो है, वो सारे मिलेंगे आपको। और जो हमने ये वर्कशॉप किया, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप बेहतरी से तैयारी कर पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों।